देखे थे कि ये शिक्षण के विभिन्न स्तर में शिक्षण के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर। तो सबसे पहली बात क्या देखे थे? शिक्षण मतलब शिक्षा देना, ठीक है। तो शिक्षा जब देते हैं या शिक्षा लेते हैं, ये 3 स्तर पर क्या है? आधारित है, ठीक है। तो कौन कौन स्तर है? तो सबसे पहला स्तर कौन सा है? स्मृति स्तर। सबसे पहला स्तर कौन है? स्मृति स्तर, ठीक है। यहाँ पे जब भी पूछेगा तो सीधा बोलिएगा 3 लेवल्स हैं। कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स हैं, ठीक है। तो स्मृति स्तर, स्मृति स्तर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल। दूसरा हम क्या बोलेंगे? दूसरा बोध स्तर या अवबोध स्तर, बोध स्तर या अवबोध स्तर, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया चिंतन स्तर, ठीक है। तीसरा चिंतन स्तर, थिंकिंग लेवल। तीसरा क्या हो गया? थिंकिंग लेवल। चलिए, तो हमने क्या देखा कि शिक्षण के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। सबसे पहला हमने देखा स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर। चलिए, अब इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं स्मृति स्तर। स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है? तो बोलेंगे हर्बर्ट है, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट महोदय है। कौन है? हर्बर्ट है। कौन है? हर्बर्ट, याद रखिएगा। स्मृति स्तर के प्रतिपादक हर्बर्ट है, ठीक है। उसके बाद अवबोध स्तर के प्रतिपादक कौन है? बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन। चलिए, उसके बाद चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन है? याद कीजिए, चिंतन स्तर पढ़े होंगे। चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन है? तो हंट है। कौन है? हंट है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। स्मृति स्तर के प्रतिपादक हर्बर्ट, ठीक है। अवबोध स्तर के प्रतिपादक मॉरिसन और चिंतन स्तर के प्रतिपादक क्या हो गए? हंट हो गए। अब ये जो शिक्षण के 3 लेवल है, इन 3 लेवल में क्या क्या बातें हैं, चलिए आगे हम इसे विस्तार से जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि शिक्षण में जो स्मृति स्तर है, ये क्या माना जाता है? ये सबसे पहला स्तर माना जाता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अगर क्या है, सबसे पहले बच्चा जब शिक्षा लेता है तो वैसी स्थिति में किसी भी प्रकार के ज्ञान को वो क्या करता है? स्मृति प्रक्रिया पर आधारित करता है, याद करता है। यानी कि प्रारंभिक चरण कौन है? स्मृति स्तर। ये सबसे निचला स्तर। हाँ, ठीक है। का स्तर ही सबसे निचला स्तर होता है और चिंतन करने का स्तर सबसे श्रेष्ठ होता है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बोलेंगे? तो इसके बारे में हम बोलेंगे स्मृति स्तर में कि स्मृति स्तर है अधिगम का प्रारंभिक अधिगम प्रारंभिक स्तर है, प्रारंभिक स्तर है। और जब किसी भी चीज़ को याद करने वाली बातें जब भी कहा गया तो निगेटिव है। समझ प्रणाली क्या है? सबसे अच्छी बातें होती है, ना कि याद करने वाली बातें। तो शिक्षण का क्या ये निचला स्तर होगा, ठीक है। सबसे निचला स्तर शिक्षण का सबसे निचला स्तर है, निचला स्तर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या देखेंगे, क्यों इसे निचला स्तर क्या कहा गया? क्योंकि इसमें बच्चे को क्या कहता है? कंठस्थ कर लो, याद कर लो, ठीक है। यानी कि कंठस्थ करने पर क्या किया जाता है? जोर दिया जाता है, ठीक है। कंठस्थ करने पर
पासिंग करने के लिए मुझे दिया करते थे। नहीं, समझ पे अवबोध कराते थे। हाँ, अवबोध कराते थे, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता था, ठीक है, यानी कि प्रयोग करके सिखाते थे। जैसे धनुर्विद्या, यज्ञ विद्या, उसको क्या करते थे, प्रयोग करते थे, ठीक है, और प्रयोग करते करते बच्चे क्या कर लेते थे, उसको पूरा अभ्यास कर लेते थे, जिससे वो जीवन भर भूलते नहीं थे, ठीक है। चलिए, तो कंठस्थ करने पर क्या था, आधारित था, इसलिए स्मृति स्तर को शिक्षण का सबसे निचला स्तर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बातें हम क्या देखेंगे कि जब भी हम इसको कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं, तो इसमें क्या है, बहुत अधिक तीव्रता कि एकदम जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कल एग्ज़ाम है, आज तुम क्या कर लो, याद करके लिख दो, खेल खत्म, आगे तुम्हें लंबे समय तक इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तीव्रता तथा प्रतिघात। प्रतिघात का मतलब होता है एक प्रकार का चोट, ठीक है, और इसमें जो है खास करके प्रतिधारण करने की जो बातें हैं, प्रतिधारण की स्थिरता की क्या रहती है, कमी रहती है। प्रतिधारण स्थिरता की क्या रहती है, कमी रहती है, स्थिरता की कमी, ठीक है। इसलिए इस स्मृति स्तर को जो है शिक्षण में क्या कहा गया है, निचला स्तर कहा गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मूल बातें कि स्मृति स्तर के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से मौखिक, लिखित, पहले मौखिक फिर लिखित बातों पर क्या किया जाता है, इसे आधारित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मौखिक कॉमा लिखित बातों पर आधारित न होना, इसलिए इसको शिक्षण का निचला स्तर कहा गया है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्तर क्या था, अवबोध स्तर, ठीक है। अवबोध स्तर के प्रतिपादक कौन है, मॉरिसन, कौन है, मॉरिसन। चलिए, दूसरा आते हैं अवबोध स्तर, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल। तो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में अब हम देखेंगे कि जब भी हम किसी ज्ञान को क्या करते हैं, स्मृति पे आधारित करते हैं, तो उसे क्या करते हैं, समझ पर क्या करते हैं, आधारित करते हैं। जो भी चीज़ याद करते हैं, याद की गई चीज़ों को फिर क्या करते हैं, समझ पे आधारित करते हैं। मॉरिसन साहब का कहना था कि ज्ञान को रटा नहीं जाता है, ज्ञान को क्या किया जाता है, समझा जाता है। ज्ञान को बोध पे आधारित किया जाता है, समझा जाता है। ज्ञान को रट करके हम शिक्षण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मॉरिसन का कहना था कि समझ प्रक्रिया पर क्या होना चाहिए, शिक्षण आधारित होना चाहिए, ठीक है। समझ प्रक्रिया पर क्या है, आधारित है, ठीक है। ऐसा किसका कहना था, तो मॉरिसन का कहना था। किसका कहना था, मॉरिसन का कहना था, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। मॉरिसन महोदय का कहना था कि किसी भी तर्क को, किसी भी तथ्य को याद नहीं करना है, किस पर करना है, समझ पर आधारित करना है। चलिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो जब भी हम समझ पर आधारित करेंगे तो हमारे उद्देश्य कोई सामान्य नहीं होंगे बल्कि विशिष्ट होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि उद्देश्य सामान्य न होकर विशिष्ट प्रक्रिया पर आधारित, सामान्य न होकर विशिष्ट प्रक्रिया पर आधारित, प्रक्रिया पर आधारित। चलिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद मॉरिसन का क्या कहना था, तो मॉरिसन का कहना था कि देखिए, समझने के लिए जब भी हम समझते हैं, समझ की बात करते हैं, तो समझने के लिए क्या होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए, ठीक है। समझने के लिए क्या होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए, नियम होना चाहिए,
ठीक है, हम उदाहरण दिए, मैम नहीं समझे, अच्छा बेटा नियम समझो, ठीक ठीक है, नहीं समझे तो क्या समझो, सिद्धांत समझो, नहीं समझे क्या समझो, परिभाषा समझो, ठीक है। तो इसलिए समझने के लिए क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, परिभाषा होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए, संकेत होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, ठीक है, इत्यादि होना चाहिए। समझ में आना हुआ? चल यहाँ तक तो देख लिए, यानी कि यह जो है यानी उदाहरण की बात या नियम की बात या सिद्धांत परिभाषा की बात क्या केवल बच्चों के लिए ही जरूरी है, टीचर के लिए जरूरी नहीं है, दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। इसलिए यहाँ हम क्या देखेंगे कि मॉरिसन का जो ये अवबोध स्तर है ये शिक्षक के लिए और छात्रों के लिए एवं शिक्षार्थी के लिए, ठीक है, एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए महत्वपूर्ण, शिक्षार्थी दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण, के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। टीचर भी क्या है, कई उदाहरण कई परिभाषा से देखता है, कोशिश करता है कि हम बच्चे को इसे क्या करें, समझाएं, ठीक है। साथ ही क्या होता है कि ये जो अवबोध स्तर होता है ये लघु प्रश्न पर आधारित, निबंधात्मक प्रश्नों पर आधारित होता है ना, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं और वेरी शॉर्ट को भी लिख सकते हैं, ऐसे को भी लिख सकते हैं, निबंध को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे कि अवबोध स्तर जो है, अवबोध स्तर लघु प्रश्नों तथा निबंधात्मक प्रश्न प्रणाली पर आधारित ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग क्या चिंतन स्तर, नेक्स्ट तीसरा क्या जाएंगे, चिंतन स्तर, थिंकिंग लेवल। थिंकिंग लेवल, ठीक। चलिए थिंकिंग लेवल के जो प्रतिपादक कौन थे, हंट महोदय, ठीक है, कौन है, हंट है इसके प्रतिपादक। तो हंट महोदय का क्या कहना था कि सुनो, कौन पहला स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन थे, बोलिए जल्दी से, हर्बर्ट और अवबोध स्तर के प्रतिपादक मॉरिसन। हर्बर्ट और मॉरिसन को कहा कि देखो हर्बर्ट और मॉरिसन, ठीक है, याद करने से और समझ करने से भी कुछ नहीं होगा, याद कर लेंगे समझ कर लेंगे लेकिन चिंतन ही नहीं करेंगे, थिंकिंग ही नहीं करेंगे तो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने क्या किया, सोचने पर आधारित प्रक्रिया पर क्या दिया, बल दिया कि कोई भी चीज जब आप समझ जाते हैं तो उस पर आप क्या कीजिए, सोचिए, ठीक है, क्या कीजिए, सोचिए, और सोचते हैं तो आप कई विकल्पों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। इसलिए चिंतन स्तर को शिक्षण का सर्वोच्च यानी उच्चतम स्तर कहा गया है, ठीक है। जैसे हम कहें कि बेटा आपको जाना है एकदम सीधे, कोई दाएं बाएं नहीं करना है, ठीक है, तो आप एकदम माइंड में हो गया, समझ गए हाँ मैम ठीक है। लेकिन अब हम तो बोले एकदम सीधे जाना है, लेकिन आप रास्ते में घर जा रहे थे और जाते हुए क्या हुआ, एक बैल आ गया। अब आपको बोला नहीं मैम हमको बीच जाने बोली थी, इधर उधर नहीं, अपना दिमाग का आप यूज नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा, बैल उठा के पटकवे ना करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सोचना है। कह रहे मैम तो सीधा बोली लेकिन सीधा में सामने से तो बैल आ रहा है, ठीक है, वो तो हमको गिरा देगा, पटक देगा, फिर क्या होगा। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, हम बैल को देखते हुए अपने जान को बचाते हुए क्या होंगे,
बाहर साइड हो जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारी जान भी बच जाएगी और हमारी बुद्धि का परिचय भी दिया जाएगा, ठीक है। अगले दिन बोलेंगे मैम आप तो एकदम सीधा बोले थे हमको जाने, लेकिन क्या करें बहला गया, हम अपना जान बचाते कि आपका बात याद रखते, हम एकदम साइड में निकल के हम अपना जान बचाएं, तब वहाँ क्या कहेंगे वाह बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने क्या किया, चिंतन का प्रयोग किया, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि सोचने पर आधारित किया कौन, हंट महोदय ने, इसलिए ये क्या है, शिक्षण का उच्चतम स्तर है, शिक्षण का उच्चतम स्तर है। पूछेगा शिक्षण का उच्चतम स्तर कौन है, बोलेंगे चिंतन स्तर है, कौन है, चिंतन स्तर है, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ देख लिए। अब बातें करेंगे चिंतन स्तर में क्या, कि यह स्तर जो है क्या करता है, किसका, क्यों भाई मतलब उच्चतम है, क्योंकि ये विचार शक्ति का क्या करता है, निर्माण करता है, विकास करता है, ठीक है। यह विचार शक्ति का क्या करता है, निर्माण करता है भाई, ठीक है। इसलिए ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। नए नए विचारों की उत्पत्ति करता है, नए नए अनुसंधान करता है, नए नए नवाचार करता है, जिससे कि नवीन ज्ञानों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसलिए ये विचार शक्तियों का एक क्या है, संग्रह है, कौन, चिंतन स्तर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग तो समझ गए। तो इससे जब हम चिंतन करेंगे तो इसमें क्या है कि हम कई प्रकार के कहानियों को, कई प्रकार के कविताओं को, कई प्रकार के निबंधों को, कई प्रकार के जो है हम लोग लोकोक्तियों को या साहित्यों का क्या कर पाएंगे, निर्माण कर पाएंगे। कला का, विज्ञान का, साहित्य का या कई प्रकार के विषयों पर हम क्या करेंगे, विचार व्यक्त कर पाएंगे, विचार को निर्मित कर पाएंगे। चिंतन पे की बिल्कुल, हर जितने भी विषय हैं वो सारे विषय जो होते हैं वो किस तरह, उसमें सब में चिंतन स्तर की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्वेश्चन आपको सीधा लिखाया जाता है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन को क्या किया जाता है, घुमा के दिया जाता है। तो वहाँ आप क्या है, अपना बोध के साथ साथ अपने चिंतन प्रक्रिया का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी विषय वस्तुओं के लिए ये तीनों स्तर का होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो ये था आज हमारा क्या, शिक्षण के विभिन्न शिक्षण के स्तर, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।